श्रद्धालुओं प्रणाम। श्रद्धालुओं, आज एक विशेष चर्चा हम इस चैनल के माध्यम से आपसे करने जा रहे हैं और वो चर्चा एक ऐसी चर्चा है कि जिसका प्रचलन आज हर भागवत में, हर अनुष्ठान में, हर किसी भी ऐसे धार्मिक काम में, या यूं कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हर रोज़ एक ऐसी नाव में बैठकर सवार हो रहे हैं जिसका खिवैया ही कोई नहीं है। वो नाम है राधा। अब हमने ये बात क्यों कही? ये बात हमने इसलिए कही कि अगर इस राधे नाम में इतनी शक्ति होती कि ये डायरेक्ट भगवान से मिलवा देता, तो व्यास जी भगवान, या यूं कहें कि उनसे पहले जिनसे व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सुनी, नारद जी, उससे पहले ब्रह्मा जी, इनके बाद जो आए श्री भगवान सुखदेव जी, उसके बाद सौनक आदि 88,000 ऋषि। ऋषि की परिभाषा ही बड़ी कठिन है। और सूत जी जो मुनि थे, यानी मिट्टी और सोने को बराबर समझने वाले थे, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम लिया है, कहीं भी राधा का नाम लिया ही नहीं। यानी कि उनके जो खिवैया थे, उनको जो इस संसार रूपी सागर से पार करने का जो आश्रय था, वो भगवान श्री कृष्ण का था, न कि राधा का था। और हम इसी नाम पे आज आपसे विशेष एक चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से श्रद्धालुओं के हमारे पास जानने के लिए फ़ोन आए कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। हम क्यों कहें? जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि ने ही इस नाम की कोई व्याख्या अपने किसी भी ग्रंथ में नहीं की, तो हम तो एक उनके नखून के मात्र किनक के बराबर भी नहीं। अस्तु, अब बात समझने की क्या है कि ये जो राधा शब्द है, क्यों कि एक बात आप समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण के 8 पट रानियों के अलावा 16,000 रानियां और भी थी। 8 पट रानियां, 8 पट रानियों का जिक्र 10 से 83 7 10वें सकंद के 87वें अध्याय के 7वें श्लोक में माता द्रौपदी ने इन रानियों से, उनमें देखिए पहली तो रुक्मणी, सत्यभामा, फिर जामवती, उसके बाद सत्या, कालिंदी, मित्रविंदा, रुक्मणी और लक्ष्मणा, ये जो 8 पट रानियां भगवान की थी, इनसे पूछा है माँ द्रौपदी ने। द्रौपदी विदुषी थी। जो द्रौपदी का जिक्र हम कर रहे हैं माता जी का, ये विदुषी थी। और जो द्रौपदी ने इन 8 पट रानियों से सवाल पूछा कि हे सत्यभामा आदि व 18,000 रानियों, 1083 श्लोक है सकंद भागवत का, उसमें ये बात द्रौपदी ने इन 8 पट रानियों से पूछी है कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो भगवान कृष्ण आपके सानिध्य में रहे, आपके संग में रहे। प्लस 16,000 जो रानियां थी, उनके संबंध में भी इस श्लोक में चर्चा की गई है। यानी कि उस समय भी राधा कहीं नहीं थी। अगर राधा वहां होती तो 8 पटरानियों की जगह 1 पटरानी और बढ़ जाती, या 1 पटरानी इनमें से कोई कम होके और वो राधा हो जाती, तो बात बराबर हो जाती। दूसरी बात, वेद व्यास भगवान ने भी इस नाम का जिक्र कहीं भी नहीं किया। और आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े चैनलों पे, बड़े बड़े जो आजकल भागवत के जो बड़े बड़े वक्ता साक्षात व्यास जी बन के बैठ जाएंगे। अरे भाई व्यास जी महाराज, आप पहले सुखदेव तो बन जाओ। सुखदेव बनने के लिए आप जो है सौनक आदि ऋषि तो बन जाओ, सूत जी तो बन जाओ, लेकिन व्यास जी बन के डायरेक्ट बैठ जाएंगे और उस के माध्यम से, उस पीठ के माध्यम से हाथ खड़े करो, आज कौन कौन भगवान से मिलने आया है, कौन कौन कृष्ण भक्त, जैसे ये भगवान जी तो ऑनलाइन मिल के आके ही बैठ गए और आपको सबको भी मिलवा देंगे। अस्तु,
और इसी का जिक्र बार बार इस राधे राधे, हाथ खड़े करो, मैंने बताया कि ये जो शब्द थोपा जा रहा है, या आजकल अभिनंदन का भी एक माध्यम बन गया। कोई भी आपस में मिलेंगे, गुरुजी राधे राधे, अरे भाई क्यों राधे राधे, हम तो रुक्मणी रुक्मणी कहेंगे, हम तो सत्यभामा सत्यभामा कहेंगे, दूसरा कालिंदी कालिंदी कहेंगे, क्यों कहें भाई राधे राधे? कहाँ लिखा है ऐसा कि राधे राधे? अरे जो 8 पटरानियाँ थी जिनके भगवान साथ रहे, जिनसे माँ द्रौपदी ने पूछा है कि आपने ऐसे कौन से 16,000 रानियों का, तो खैर चलो हमें नाम नहीं पता, ना भगवान वेद व्यास जी ने बताया है कहीं भी, लेकिन 8 का तो नाम बताया है, तो उसमें तो राधा का कहीं भी जिक्र नहीं है, हम क्यों राधे राधे कहें? दूसरी बात, अब समझने की बात क्या है कि ये शब्द हम पे थोपा क्यों जा रहा है, इस शब्द का भावार्थ क्या है, ये शब्द आया कहाँ से, ये बात हमें समझनी होगी। देखिए, अब जिस तरह से 2022 सन चल रहा है, ईसवी सन जिसको हम कहते हैं, 2022 ईस्वी के आरंभ में, यानी कि उस समय में जब ये ईस्वी सन शुरू हुए, उस समय में बौद्ध धर्म का प्रचलन था। सनातन धर्म बिल्कुल एक खात्मे की तरफ था। उस समय में त्रिपुरा सुंदरी की देवी पुराणों में बताई गई है कि उस समय में इस माता की पूजा उनसे पहले, यानी कि जो वासुदेव आदि लोग थे वो करते रहते थे। क्यों कि कष्ट भगवान श्री कृष्ण पे भी बालकपन से, पैदा जन्म से लेके और आखिरी तक काफ़ी आए हैं, लेकिन वहाँ जब जब कष्ट आए हैं तो तब तब वहाँ भगवान वासुदेव के अलावा, यानी कि नंद यशोदा जी ने जिन जिन देवताओं की आराधना की, तो वहाँ त्रिपुरा सुंदरी का जिक्र पुराणों में किया गया है। यानी कि त्रिपुरा सुंदरी की पूजा उस समय में होती रही थी। जो अभीर, यानी कि अभीर एक जाति थी जो आज नाम बदल के जिसका नाम अहीर रख दिया गया, ये उनकी पैतृक देवी थी। लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा तो सनातन धर्म लुप्त हो गया था। पढ़ोगे तब ये बातें समझ में आ जाएंगी, सब कुछ लिखा हुआ है। जब सनातन धर्म लुप्त होने लगा तब उस समय के जो कवि थे, ऋषि मुनियों का जिक्र नहीं है यहाँ पे, जो कवि थे उन्होंने एक माध्यम ढूंढा कि भाई सबकिया को परकिया बनाया जाए, यानी कि हम इस त्रिपुरा सुंदरी की पूजा, माता की पूजा अगर साक्षात करेंगे तो बौद्ध धर्म हमें उभरने नहीं देगा। यानी कि नाम तो लिया जाए, नाम तो, पूजा तो उस माँ की हो, लेकिन परकिया हो। परकिया मतलब दूसरे किसी माध्यम से हो, ताकि किसी दूसरे को भी पता ना लगे और हमारा काम भी हो जाए। यानी कि उस समय में हम परतंत्र थे, स्वतंत्र थे ही नहीं इस नाम को लेने के लिए कि हम कृष्ण कृष्ण का तो जिक्र ही नहीं था उस समय में। यानी कोई ऐसी देवी थी जिसका नाम त्रिपुरा सुंदरी था, उसकी पूजा उस समय के वासुदेव, नंद, यशोदा आदि ये सब करते रहे। अब कृष्ण के साथ कैसे ये नाम जुड़ गया, जबकि त्रिपुरा सुंदरी ना जुड़ के राधा जुड़ गया। यानी कि राधा अगर भगवान कृष्ण की प्राप्ति में इतनी ही सहायक होती तो भगवान वेद व्यास जी सुखदेव जी को बता के जाते, और सुखदेव जी सूत जी को बताते, और सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को बताते। ऋषि की परिभाषा मुनि से एक पॉइंट थोड़ी नीचे है। यानी कि उस समय की जो भागवत उन ऋषियों ने सुनी, वो भागवत ना तो आज कहीं हो रही, ना कोई कर सकता, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत तो भगवान नारद जी समझ पाए, और 18,000 श्लोक को समझाने के लिए खोपड़ा भंजन करना पड़ा सुखदेव जी को, जो परीक्षित की समझ में नहीं आई। आज बस हाथ खड़े करो और नाचो कूदो, और कौन कौन मिलने आया है, राधे राधे, यानी कि इसी नाम से हो गए 18,000 श्लोक पूरे। अस्तु, तो जो ये नाम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ गया, राधे, हम इस नाम का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये नाम आखिर क्यों इस तरह का प्रचलन करके हम पे आप पे थोपा जा रहा है। हमारे देश में अलग अलग तरह के अलग अभिनंदन करने के अलग अलग माध्यम है। कोई राम राम है, कहीं खंबा खड़ी है, कहीं जय शिवाजी है, कहीं जय महाराष्ट्र है, अलग अलग तरीके हैं।
ऐसा ही एक तरीका ये राधे राधे का भी है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जब भागवतों में और रामायण आदि कथाओं में जब कहीं देखने को मिलता है तो बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि देखिए पब्लिक को किस तरह से इस नाम का जिक्र करके और गुमराह किया जा रहा है। अरे भाई, आप रुक्मणी का जिक्र करो, बोले राधा कृष्ण जी का मंदिर है। क्यों भाई, कहाँ लिखा है राधा कृष्ण का मंदिर बनवाना? अरे सत्यभामा का मंदिर है, सत्यभामा कृष्ण का मंदिर है, रुक्मणी कृष्ण का मंदिर है, सत्या कृष्णा कालंदी कृष्णा का मंदिर है, राधा का तो कहीं जिक्र नहीं है। तो फिर क्यों राधा कृष्ण के मंदिर में आप जो है उस राधा, दूसरी बात सीताराम का जिक्र साक्षात वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी ने किया है, यानी कि सीता भी कोई थी, लेकिन राधा तो कोई थी ही नहीं। क्यों कि वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई और वेद व्यास जी ने जब इनके खंड किए, वेदों के भाग किए, तब अगर वहां पे कोई राधा होती तो वो भी लिख के जाते, हम ये बात पहले कर चुके। अब जो ये त्रिपुरा सुंदरी थी, क्योंकि उस समय में इनका नाम लेना बड़ा दुर्लभ था, इसलिए उस समय के जो कवि थे उन्होंने ये रास्ता अपनाया था। हालांकि पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि राधा जो शब्द जोड़ा गया है भगवान कृष्ण से, वो राधा कृष्ण भगवान से उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी, यानी कि उनसे पहले भी, कृष्ण भगवान से पहले भी उनकी पूजा होती रही। दूसरी बात, परकिया जो थी, परकिया क्या है, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए सब गोपियों के जो गोप थे उस समय में, और वो गाय चराने गए थे, उनका सबका अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद जब भगवान को ब्रह्मा जी की इस माया का पता चला तो उन्होंने वापस जाते समय उस गोकुल में पहुंच के उन गोपियों का और उन गोपों का, उन गाय बछड़ों का रूप रख के उनके घर में वो विराजमान रहे। यानी कि किसी को ये ही नहीं पता चला कि ये मेरा बेटा है या मेरी धर्मपत्नी है, मेरा आदमी है, मेरी गाय है, मेरा बछड़ा है। खुद गायों को भी नहीं पता चला कि ये मेरा बछड़ा है या ये डुप्लीकेट किसी का बनाया हुआ है। अब जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ऐसा ऐसा वहां हो गया, तो उस दौरान में जो शादियां जिन जिन गोपियों की जिन जिन लड़कों से तय हो रही थी, यानी कि वो सेम भी सभी कृष्ण के रूप थे। जो एंगेजमेंट जिन बच्चों की जिन लड़कों के साथ और उनकी शादियां उन गोपियों की उन भगवान कृष्ण से हो चुकी थी। जब ब्रह्मा जी ने अपनी इस माया से त्रस्त होके और भगवान को प्रणाम किया और उन गोपों को जिनका अपहरण भगवान ब्रह्मा जी ने किया था उनको घर पर छोड़ा, तब भगवान कृष्ण फंस गए। अब कहाँ जाए? तो यानी कि वो जो गोपियां थी उन गोपों के साथ उनकी शादी होगी। वास्तव में उनका जो विवाह हुआ उन गोपियों का, वो भगवान श्री कृष्ण से ही हुआ। लेकिन क्यों कि वो सब किया तो थी ही नहीं, वो तो परकिया थी। इसी तरह की भक्ति उस समय में त्रिपुरा सुंदरी की जो भक्ति इस राधा नाम से की जाने लगी थी। और ये नाम, क्योंकि उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे, आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम क्यों राधा राधा कहें? हम तो रुक्मणी रुक्मणी कहेंगे। और क्यों रुक्मणी रुक्मणी भी कहें, हम तो सीधा कृष्ण कृष्ण कहेंगे। किसी के दबाव थोड़ी है आज हमारे ऊपर के सनातन धर्म को कोई दबा रहा है। कोई हमारे ऊपर हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो हमारे ऊपर डंडा बरसा देगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन जो ये नाम है, जिस नाम की व्याख्या को कहीं भी भगवान वेद व्यास जी ने दिखाया नहीं, बताया नहीं, दर्शाया नहीं, उस नाम का चलन क्यों किया जाए? क्यों उस नाम का जिक्र किया जाए? भाई ठीक है, आपने कोई भी नाम, कहते हैं ना कि वासुदेव सर्वम, यानी कि हर जीव में भगवान है, तो हम राधा का ही जिक्र क्यों करें? हमारे घर में तो ध्रुव है, हमारे घर में तो पुष्पा है, हमारे घर में तो और भतेरे नाम है, उनको हम कह दें माया माया, हम कह दें पुष्पा पुष्पा, क्यों राधा का जिक्र करें भाई? यानी कि जो असलियत है उसको दबाने के लिए अपने एक संप्रदाय का एक नाम हम पे थोपा जा रहा है।
कितनी बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि इस नाम के चक्कर में हाथ खड़े करके और डायरेक्ट भगवान से मिलने के लिए सब लोग बाग कहेंगे हम तो अनन्य भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई, अनन्य भक्ति अगर होती तो 18,000 श्लोक लिखने की क्या जरूरत थी भगवान वेद व्यास जी को? वही राधा राधा करते ही रहते हैं, इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं था, तो ही तो अक्सर थे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप राधे के ही नाम से, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही समझाने का है कि ये जो राधा नाम है ये किसी का दिया हुआ है, ना कि इस नाम की कोई देवी किसी भी हमारे वेद में बताई गई है। दूसरी बात, अगर किसी के नाम से परकिया से हम सबकिया बनाते हैं, यानी कि उस दूसरे का नाम लेने से अगर हम भगवान की ही भक्ति को उत्तम मानते हैं, यानी कि राधा राधा का नाम जो है, इस राधा नाम के जाप से हम कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप राधा राधा ही कहो। आप साक्षात देखिए, परकिया, परकिया मतलब दूसरे कोई भी नाम। मैंने बताया कि जो घर में आपके चिंटू मिंटू पिंकू रिंकू जो भी कोई बच्चा बच्ची, कोई लड़का लड़की, कोई कुत्ता बिल्ली, कुछ भी जिनके नाम है, आप उससे भी परकिया को सबकिया बना सकते हो, ना कि राधा राधा के किसी नाम से। एक बात। दूसरी बात, अगर भगवान से ही नाम को जोड़ना है, अगर भगवान से ही इस नाम को जोड़ना है कि हमारा तो ऑनलाइन काम रहे, तो रुक्मणी रुक्मणी कहो, सत्यभामा सत्यभामा कहो, कालंदी कालंदी कहो, सत्या सत्या कहो, 8 पटरानियां हैं उनका नाम लो। राधा कहने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? कि उस समय में हम स्वतंत्र थे नहीं, इसलिए ये जो नाम हमारे ऊपर बताया गया है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। मेरा तो यही अनुरोध है कि आप परकिया भक्ति इस नाम से ना लेकर किसी भी नाम से लेंगे तो भगवान तक पहुंच जाएगी। लेकिन समझने की बात क्या है कि आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम भगवान का ही नाम डायरेक्ट लेने में समर्थ हैं, तो क्यों हम किसी नाम का राग अलाप के परकिया को सब किया बनाएं, जब हम खुद ही सब किया हैं, हम खुद ही भगवान जय श्री कृष्णा कह सकते हैं, जय श्री सत्यनारायण कह सकते हैं, तो क्यों किसी दूसरे के नाम का माध्यम लेके उस नाम को वहां तक पहुंचाने की चेष्टा करें। अस्तु, प्रणाम।